पैटर्न को बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है अपना सैंपल ले लिया है। इसमें हमने जो है 6 स्टिचेस एक्स्ट्रा डाल देने हैं, जो है हमारे जिसमें साइड पे 1 1 एल स्टिच जाएगा और हमारे यहाँ पे 4 स्टिचेस जो है डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। बाकी हमारा 4+5 के मल्टीपल में जो है अपना पैटर्न जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, रो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी जो है यहाँ पे राइट साइड से एज स्टिच जो है हम एज इट इज़ सीधा बना लेंगे। इसके बाद मेन पैटर्न स्टार्ट होता है जिसमें पहले 4 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर 5 फंदों में हमारा एक पैटर्न डलेगा जिसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 2 फंदों का एक कर लेना है, इस तरीके से। इसके बाद जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डाल के 2 फंदों का एक। तो ये हमारा एक पैटर्न डला है। फिर हमने 4 फंदे जो है यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पैटर्न है वो इस वाले से डिफरेंट है, तो वो कैसे डालेगा, जाली डालनी है हमने यहाँ पे, धागा आगे ही रखेंगे, 2 का एक कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद 1 फंदा हमारा उल्टा जाएगा, धागा आगे ही रहने देंगे और 2 का एक कर लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रो सेकंड हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच को उतारने के बाद धागा पीछे की ओर करके 4 फंदे हमारे सीधे जाएंगे, 1 2 3 और 4। धागा अपनी ओर करके 2 फंदे हमारे उल्टे, 1 और 2। फिर 1 फंदा हमारा सीधा जाएगा, फिर दोबारा से 2 फंदे उल्टे। इसके बाद धागा पीछे की ओर करके 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 और 4। फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर 4 फंदे हमारे सीधे और एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। फिर हम अपनी रो थर्ड राइट साइड पे आएंगे जिसमें हम एज स्टिच को उतार लेंगे। इसके बाद 3 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, 1 2 और ये हमारे 3। धागा पीछे की ओर करके इस तरीके से यहाँ पे 2 का एक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जाली डाल देंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, 1 2 3। धागा पीछे की ओर करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जाली डाली थी, अब हम पहले 2 का एक करेंगे। इसके बाद धागा लाके इस तरीके से जाली डाल देंगे, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे, इस तरीके से जाली डालेंगे, 4 फंदे उल्टे और एज स्टिच को सीधा बना दें। रो 4 रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। एज स्टिच को हम इस तरीके से उतारने के बाद 4 फंदे अपने सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, इसके बाद 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर करके 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमारे उल्टे। फिर 1 2 3 सीधे और एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। रो 5th राइट साइड एज स्टिच उतारने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पे पहले 2 फंदे इनमें से 3 में से उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे यहाँ पे। अब हम इन 2 का एक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 2 फंदे हमने इस तरीके से सीधे बना लेने हैं, जाली डालेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, यहाँ पे जाली डालनी है और 1 2 फंदे सीधे,
फिर इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। फिर 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। यहाँ पे ये जो 4 रोज़ वाला पैटर्न था इसे दोबारा से रिपीट करेंगे। जाली डाल के 2 का 1, फिर 1 फंदा उल्टा, जाली डाल के 2 का 1, 4 फंदे हमारे उल्टे जो डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए और एज स्टिच सीधा। रो हमारी यहाँ पे 6 है। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा पीछे की ओर, 4 फंदे हमारे जो हैं वो सीधे जाएंगे। फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर 2 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी ओर, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे की ओर, 2 फंदे हमारे सीधे और एज स्टिच उल्टा। तो रो हमारी यहाँ पे 7th आ चुकी है। राइट साइड एज स्टिच को उतारने के बाद 1 फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे की ओर करके 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर 1 और ये हमारे 2 फंदे हमने इस तरीके से सीधे बनाए, जाली डाली, ये वाला फंदा हमारा सीधा, ये उल्टा, धागा पीछे की ओर, इसे सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे, फिर इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे की ओर, यहाँ पे पहले 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 4 फंदे हमारे उल्टे और एज स्टिच को सीधा बना देंगे। रो हमारी 8th है। रॉन्ग साइड एज स्टिच को उतारने के बाद 4 फंदे हमारे 1 2 3 4 सीधे, धागा अपनी ओर करके 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 4 तो और एक और 5 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। रो 9th राइट साइड एज स्टिच को उतारने के बाद ही हमने 2 फंदों का 1 कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 और 2 फंदे बनाने के बाद जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इस तरीके से इसे टर्न करके 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे जाली डाल के 2 का 1, फिर 1 फंदा उल्टा, दोबारा से जाली डाल के 2 का 1, 4 फंदे उल्टे और एज स्टिच को जो है वो सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे हम रो 10th रॉन्ग साइड पे आए हैं। एज स्टिच उतारने के बाद 4 फंदे हमारे सीधे जाएंगे, फिर धागा अपनी ओर लाएंगे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, इसके बाद हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 6 फंदे हमारे उल्टे और लास्ट में हमारा एज स्टिच उल्टा ही जाएगा। अब हम अपनी रो 11th में आ चुके हैं। राइट साइड एज स्टिच को उतार लेंगे, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे यहीं पे। इसके बाद हम 1 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा आगे ही रहने देंगे, जाली डाल के 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 1 और 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने जाली डाल देनी है। तो इसके बाद ये वाले 2 का 1 कर लेंगे, फिर जाली डालेंगे, ये फंदा उल्टा, यहाँ पे
दो का एक कर लेंगे, फिर जाली डालेंगे और 4 फंदे उल्टे और एज स्टिच को सीधा बना के रो 11th कंप्लीट कर देंगे। रो 12th रॉन्ग साइड में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एज स्टिच उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 फंदे हमारे सीधे जाएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे जो हमने जाली डाली थी इसे हमने सीधा बना लेना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और इस जाली को भी सीधा बनाएंगे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। रो 13 है हमारी राइट साइड। एज स्टिच को उतारने के बाद धागा अपनी ओर करके इसे उल्टा बना लेंगे। धागा ऐसे ही रहने देंगे, जाली डालनी है, 2 का 1 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर यहाँ पे जाली डाल के 2 का 1 किया, अगेन यहाँ पे 2 का 1 किया, जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न के लिए जाली डाल के 2 का 1 उल्टा, 2 का 1 जाली डाल के, इसके बाद 4 फंदे उल्टे और एज स्टिच को सीधा बना। रो 14 रॉन्ग साइड। एज स्टिच उतारने के बाद पहले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे। अब यहाँ पे 1 2 फंदे हमारे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, फिर 2 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे, 2 फंदे सीधे और एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। रो 15 राइट साइड में आए हैं। एज स्टिच को उतारने के बाद यहाँ पे 2 फंदे उल्टे जाएंगे, पहले 1 और 2 जाली डाल के 2 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर ये हमारे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पे धागा पीछे की ओर करके 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जाली डालेंगे और 2 फंदे अपने उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे की ओर करके 2 का 1 कर लिया, जाली डाली, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 किया, जाली डाली और 4 फंदे उल्टे और एज स्टिच को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। टर्न हो जाएंगे, रॉन्ग साइड में जाएंगे। एज स्टिच को उतारने के बाद पहले 4 फंदे हमारे यहाँ पे इस तरीके से सीधे जाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे हमारे सीधे जाएंगे और 1 फंदा उल्टा। तो ये हमारी रो 1 to 16 कंप्लीट होती है। पैटर्न का लुक देख लीजिएगा आप एक बारी, यहाँ पे 1 to 6 रो में इस तरीके से पैटर्न जो है ये कंप्लीट होगा। सेम 1 to 16 रोज़ दोबारा रिपीट करनी है, बट हमने पैटर्न को इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे एक बारी मैं आपको बता दूं पैटर्न को इंटरचेंज करके। बाकी रो जो है आपकी 1 to 16 जो है सेम रहेगी। 16 रो के बाद जब आप 17 रो में जाएंगे, एज स्टिच को आप उतार लेंगे। इसके बाद धागा अपनी ओर करके यहाँ पे पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। जब ये 4 फंदे आप उल्टे बना लेंगे, धागा अपनी ओर रख के यहाँ पे जाली डाल के 2 का 1 करेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डाल के 2 का 1 करेंगे,
फिर यहाँ पे हम 4 फंदे अपने उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे की ओर करके यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे, जाली डालेंगे, एक सीधा, फिर जाली डाल के 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद हमारे 4 फंदे जो है वो उल्टे जाएंगे और एज स्टिच हमारा सीधा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न डाल के बता लिया। अब ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे आएगा और ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे आएगा। बाकी रोज़ हमारी 1 to 16 सेम रहेगी। पैटर्न का लुक आप क्लोजली देख सकते हैं, इस तरीके से बनेगा। ये देखिएगा, ये इसकी स्टेम बनेगी और ऊपर से ये इसका जो है लीफ का स्ट्रक्चर या फ्लावर कह लीजिए, इस तरीके से बनेगा। अब ये स्टेम वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। मैंने बता लिया किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। बाकी रो 1 to 16 सेम रहेगी। जब बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरीके से आपका सुंदर सा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।